नमस्कार साथियों, आज हम हरियाणा जनादेश टाइम्स पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल की समीक्षा करने के साथ साथ हमें मिली जानकारी का भी विश्लेषण करेंगे। कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे। मुख्यमंत्री के फतेहाबाद के कार्यक्रम भी दिखाएंगे। मुख्यमंत्री से मिलने में लोगों को कितनी होड़ लगी हुई थी यह भी दिखाएंगे। हरियाणा सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में क्या जनता की कसौटी पर खरे उतरे हैं। हम कई बिंदुओं पर काम कर रहे हैं, आपको दिखाएंगे भी सही। लगातार और वीडियो भी जारी किए जाएंगे। नायब सरकार का प्रदर्शन क्या वास्तव में टॉपर है? क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री केंद्र ने पूरे देश में अव्वल घोषित किए हैं? इन प्रश्नों का जवाब भी इस वीडियो में मिलेगा। मुख्यमंत्री का जमीनी जुड़ाव कितना है? जन समर्थन उनका घटा है या बढ़ा है? संत कबीर कुटिया पर मिलने वाले लोगों का आंकड़ा पिछली सरकारों की तुलना में कितना बढ़ा है, इसकी भी एक समीक्षा आपको देखने की मिलेगी। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने केंद्रीय योजनाओं को पूरा करने में कितनी तेजी दिखाई है, इसकी भी एक रिपोर्ट आप देखिएगा। साथ ही साथ भाजपा संगठन से भाजपा सरकार का क्या तालमेल है? क्या संगठन, क्या भाजपा के समर्पित कार्यकर्ताओं को विभिन्न संस्थाओं में पद मिले हैं, दायित्व मिले हैं, उनका मान सम्मान हुआ है, यह भी आपको देखने को मिलेगा। क्या हरियाणा सरकार अपने ऊपर लगे बेलगाम मशीनरी, सरकारी मशीनरी के ठप्पे को धोने की कोशिश में है और आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है, इस रिपोर्ट को आप पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। बिहार के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सुपर हिट नहीं, ब्लॉकबस्टर हिट हुआ है। बिहार के चुनावों के बाद एकाएक हरियाणा में नायब सरकार को लेकर व्यापक चर्चा छिड़ गई है। मेरी जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की रिपोर्ट ने नायब के टॉपर प्रदर्शन की जमकर सराहना की है। केंद्र ने 5 बिंदुओं पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के 1 साल के कार्यों का अवलोकन किया है। जन समर्थन, जमीनी जुड़ाव से सैनी को मिले 86% अंक। किसी भी मुख्यमंत्री के प्रदर्शन का पहला पैमाना होता है जनता से उसका संपर्क। इस मोर्चे पर नायब सैनी को केंद्र ने 86% अंक दिए हैं। रिपोर्ट में यह साफ कहा गया है कि सैनी ने पिछले 1 साल में जितना समय आम लोगों के बीच में बिताया है उतना किसी भी मुख्यमंत्री ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में भी नहीं बताया। सीएम आवास पर बिना समय लिए मिलने की उनकी शैली ने लोगों को यह संदेश दिया। 30 अक्टूबर 2025 की शाम को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी रतिया विधानसभा क्षेत्र के गांव कूला में थे। अर्कोफेड के चेयरमैन वेद कूला ने निवास स्थान पर मुख्यमंत्री के सम्मान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया। मुख्यमंत्री जैसे ही वेद कूला के निवास से निकले तो सामने खड़ी महिलाओं के बीच चले गए, उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें संतुष्ट भी किया। सुनिए आप मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। लोग डरा के जा रहा है काम माँ बाप है मर के मैं पढ़ूंगा ना करे सब काम आवे ना करे ना वो भी शांति अच्छा
बाप रे आदमी है को ढूंढी को चतु दादा को सुनाई हो तो सुन जा उसके अंदर आप लोग को अप्लाई किया था क्या दोबारा? तेरी सुनाई हो जा तो रजिस्ट्रेशन खोल लिया मैंने, उसके अंदर अप्लाई कर दो। उसके अंदर भी एक किस्त डाल दी, अब दूसरी किस्त डालने वाला हूँ उसमें भी। अभी विधानसभा सत्र के अंदर मैंने लगभग 110 करोड़ रुपए डाले। सर्वे भी हुई थी, आए थे फिर वो देख कर सर्वे के अंदर आप उसका चेक कराओ, देखो चेक करा के अभी मैं परसों आपको घोषणा करने वाला हूँ। जो ये लाडो लक्ष्मी के कैंप ने गाँव लगाए जो आप कह रहे हैं यहीं आएंगे अधिकारी, यहीं केंद्रीय योजनाओं को हरियाणा में तेजी से लागू करने को लेकर सैनी सरकार को 73% अंक मिले। अधिकारियों से लगातार समीक्षा बैठकें लेना, जिलों में औचक निरीक्षण करना इसका बड़ा कारण माना गया। संकल्प पत्र में तेज रफ्तार, संकल्प पत्र के वायदे पूरे करने की गति 92%, बीजेपी के 217 वायदों में से 40 पूरे होना और औसतन 92% का स्कोर बताता है कि सरकार ने शुरुआती वर्ष को वर्किंग ईयर की तरह इस्तेमाल किया है। आमतौर पर सरकारें अपने कार्यकाल के पहले साल को सेटअप और टीम को समझाने में लगा देती हैं, लेकिन सैनी सरकार ने इस मोर्चे पर भी बाजी मारी है। संगठन सरकार तालमेल, एकता की मिसाल नायब सैनी सरकार और संगठन के उदाहरण पेश किए गए हैं। सरकार और संगठन कैसे एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं, बीजेपी के अंदर यह तालमेल 2029 की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। इस पर भी मुख्यमंत्री नायब सैनी को पूरे अंक मिले हैं। प्रशासनिक पकड़ पर और मजबूती की जरूरत। साथियों, मैं हूं सुनील सदेवा, आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स। हरियाणा जनादेश टाइम्स हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के 1 वर्ष के कार्यकाल की समीक्षा इस आधार पर कर रहा है कि हाल ही में हमें सूचना मिली है कि केंद्र ने मुख्यमंत्री की नायब सैनी सरकार को अपनी कसौटी पर खरा पाया है। मुख्यमंत्री को अधिकारियों को बदलने, सिस्टम को बदलने की खुली छूट दे दी है। साथियों, मैं एक बात बता दूं, आने वाले दिन हरियाणा के लिए बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं। हरियाणा में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल होगा। फतेहाबाद सहित सभी जिलों में आप पुलिस की कार्यप्रणाली को देख रहे होंगे, पहले से 10 गुना बेहतर है। प्रशासनिक स्तर पर, नगर परिषद स्तर पर बहुत सारा काम करने की जरूरत है। आरोप प्रत्यारोप इस तरह के भी रहते हैं कि मुख्यमंत्री नरम स्वभाव के हैं, उनकी प्रशासनिक पकड़ कमजोर है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे सिस्टम में, प्रशासनिक सिस्टम में यह जंग आजादी के बाद से लगा है। भाजपा सरकार को तो 10 साल ही हुए हैं। अगर पिछले 40 साल से कोई कर्मचारी काम कर रहा है, अधिकारी काम कर रहा है, तो उसके 30 साल किसी और सरकारों के कार्यकाल में बीते हैं। इस सरकार को समझने में, करने में कुछ देरी अधिकारी जरूर लगा रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं, नायब सैनी सरकार हरियाणा को एक गुड गवर्नेंस सरकार देने जा रही है। आने वाले दिनों में अधिकारियों के आगे लगने वाला बेलगाम शब्द पूर्णतः गायब होगा। इस तरह की रिपोर्ट हरियाणा जनादेश टाइम्स के सामने आ रही है। हमने कुछ लोगों से बात की, लोगों के बीच भी जाकर बात की कि अखबारों में जो कुछ छप रहा है, लोग, विपक्ष के लोग, कुछ और लोग सरकार के सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। लोगों से हमने 5% पूछे, जागरूक लोगों से यह प्रश्न पूछे गए हैं। आप भी उनके जवाब सुनिए और एक समीक्षा कीजिए कि हरियाणा की नायब सैनी सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल आपकी कसौटी पर कैसे खरा उतरता है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का नाम व्यापक चर्चा में है। हम नायब सिंह सैनी के लेकर 5% पूछेंगे और उसका जवाब ईमानदारी से देना। पहला प्रश्न यह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है।
नायब सिंह सैनी जनता बीच में कितने रहते हैं, इनका ज़मीनी जुड़ाव कितना है, क्या यह गरीब आदमी की बात सुनते हैं? सबसे पहले तो मैं हरियाणा जनादेश टाइम का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद कहता हूं। जहां तक माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सैनी जी की कार्यशैली का सवाल है, निश्चित रूप से एक वर्ष में हरियाणा प्रदेश ने भारतवर्ष में अपनी छाप छोड़ने का काम किया है। अगर उनकी कार्यशैली को देखें, इतने सरल, सहज और एक सहनशील मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश को मिले हैं, ये हरियाणा प्रदेश के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री निवास स्थान चंडीगढ़ संत कबीर कुटिया पर कोई मुख्यमंत्री रात के 1 बजे तक जो है जनता की शिकायत सुनने के लिए खड़ा रहता है, इस बारे में आपने सुना है या कुछ देखा है? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप सर, पत्रकार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जन संवाद के माध्यम से हमें ये सुनने को मिलता है कि माननीय मुख्यमंत्री जब भी संत कबीर कुटीर चंडीगढ़ अपने आवास पर पहुंचते हैं तो वो चाहे जो भी मर्जी इस समय हो, दिन का हो, रात का हो, जब तक कि वो आए हुए व्यक्तियों को, उनकी समस्याओं को सुन ना लें, तब तक वो अपने ड्राइंग रूम में नहीं जाते। ये निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व की बात है कि ऐसा नेता हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा प्रदेश को मिला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्रशासन पर पकड़ कमजोर है, अफसरशाही बेलगाम है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री को 100 में से कितने नंबर देंगे, या विपक्ष के दावे झूठे हैं या अफसरशाही वाकई में बेलगाम है? इस प्रश्न के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह का सुधार निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से हरियाणा प्रदेश में हुआ है, ऐसा कोई मामला नहीं है। निश्चित रूप से सुधार और चेंजेज प्रशासन में होते रहने चाहिए और वो निरंतर प्रयासरत भी है। ऐसा कोई बात हमारे सुनने में नहीं आई, क्योंकि हमारा भी निरंतर बहुत से अफसरों से वास्ता पड़ता है। डायरेक्टोरेट हायर एजुकेशन पंचकुला से वास्ता पड़ता है, वाइस चांसलर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय से वास्ता पड़ता है। तो वो प्रशासनिक अधिकारी हमारे बात सुनते हैं, एक परिवार की तरह सुनते हैं और निश्चित रूप से वो हमारी समस्या का हल करते हैं। अगर नंबर की बात हो तो मैं 90 से भी ज़्यादा नंबर देना चाहूँगा उनकी कार्यशैली को। जिस तरह से उन्होंने सारे प्रशासन को स्ट्रीमलाइन लाने का काम किया है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 217 चुनावी वादे किए थे, जिसमें 40 वादों के पूरे होने का दावा किया जा रहा है। आप कितने अंक देंगे, और सैनी सरकार ने वादे पूरे करने के मामले में बाजी मारी है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। 40 के 40 उन्होंने 40 वादे 40 से 1-2 ज़्यादा ही कर रखे हैं और धीरे धीरे है, जिस कार्यकाल बढ़ रहा है, जैसे जैसे सभी वादे हैं वो सरकार पूरे कर रही है। क्या यह गरीब आदमी की बात सुनते हैं? हाँ जी, नमस्कार जी, मैं सीताराम रामदारिया, जिला फतेहाबाद। आपने ये प्रश्न पूछा, बहुत बढ़िया जी। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी के बीच में, आप देखते हो टीवी में या और अखबारों में, अच्छी तरह लोगों से मिलते हैं, हंस के मिलते हैं। उनका चेहरा भी हंसमुख है, जो लोगों को बहुत रुझान है। और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और बूथ स्तर पर भी इन्होंने काम किया है और किसानों के अंदर, व्यापारियों में जमीनी स्तर पर चले हैं और जमीनी स्तर पर से ही उठे हुए नेता हैं। हर गरीब आदमी का, मध्य वर्ग का और सभी बहनों का, माताओं का आदर करते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, गांव में, शहरों में जमीनी स्तर के नेता है ये। इससे अच्छा मुख्यमंत्री हरियाणा में मेरे ख्याल तो कभी आया नहीं, जो गरीब आदमी की सुनता है और काम भी करते हैं। और दूसरा प्रश्न यह है, मुख्यमंत्री निवास स्थान चंडीगढ़ संत कबीर कुटिया पर क्या कोई मुख्यमंत्री रात को 1-1 बजे तक जनता की शिकायतें सुनने के लिए खड़ा रहता है? क्या इस बारे में आपने कभी सुना है या कुछ देखा है? हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी सभी आम पब्लिक है उसी के कामों में लगे रहते हैं और 14-14, 16-16 घंटे काम करते हैं और आम जन की समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान भी करते हैं। बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है ये। विधानसभा सैनी साहब ने सरकार में रहते हुए अपने सभी वादे जो बताए थे वो सभी पूरे करेंगे और जो 40 वादे अभी पूरे हुए हैं उसमें कोई
शंका नहीं है, वो पूरे हुए हैं और आने वाले समय में जितने वायदे किए गए हैं वो सभी पूरे होंगे। अफसर जो है, ऑफिसर है हमारे, सिस्टम के कानून के हिसाब से चल रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। हमें तो इनसे कोई शिकायत कभी मिली नहीं और हमने कभी ये देखा नहीं। हरियाणा की भाजपा सरकार व प्रदेश सरकार में पहले भाजपा संगठन के बीच तालमेल आपको कैसे नजर आ रहा है? और जिस तरह हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रदेश भर में जनसभाएं करके एकजुटता कर विकास के तोहफे दे रहे हैं, क्या जिला स्तर पर भाजपा संगठन सक्रिय भूमिका निभा रहा है? सरकार व भाजपा संगठन के तालमेल में आप 100 में से कितने नंबर देंगे? 100 में से 100 ही नंबर देंगे। संगठन बहुत मजबूत है और सभी कार्यकर्ताओं का बड़ा इज्जत और मान सम्मान करते हैं और सभी कार्यकर्ता तन मन धन से लगे हुए हैं, इसमें कोई शंका है ही नहीं कहीं भी। और बूथ स्तर पे इतना काम कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ता अपने तन मन धन से चल रहे हैं, किसी कार्यकर्ता को कोई शिकायत नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर विपक्ष लगातार प्रशासन पर पकड़ कमजोर, अफसरशाही बेलगाम इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री 100 में से कितने नंबर देंगे? क्या विपक्ष के दावे झूठे हैं या वास्तव में हरियाणा में अफसर बेलगाम है? विपक्ष का तो काम ये है भी वायदे पूरे नहीं हुए, वायदे तो पूरे हुए हैं। और तो अफसर बेलगाम की बात नहीं, अफसर तो बेलगाम नहीं है, कानून के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे अफसर काम कर रहे हैं। विपक्ष का तो काम यही है एलिगेशन लगाना, ये नहीं किया वो नहीं किया। काम तो सभी हो रहे हैं, पीछे सरकारों में क्या काम हुए, अब देखो कितने काम हो रहे हैं। तो अफसर अपना काम कर रहे हैं। 100 में से 100 नंबर देता हूं मैं तो मुख्यमंत्री जी को। क्या नाम है जी आप? पटेल कुमार सोनी, फतेहाबाद। साथियों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अभी अभी आपने मेरी बातें सुनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी 31 अक्टूबर को देखिए रन फॉर यूनिटी के बाद MM कॉलेज के सामने से लौट रहे हैं। कुछ सिख युवकों ने उन्हें रोका है, कोई ज्ञापन देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी गाड़ी रोक ली है और ज्ञापन ले लिया है। अब देखिए आप, मुख्यमंत्री की गाड़ी आगे चल पड़ी है। आगे भी देखिए आप, आगे भी देखिए। अब आप ये देखिए ये क्या है। हरियाणा के मुख्यमंत्री गाड़ी के अंदर हैं। युवाओं में, खासकर युवतियों में सेल्फी खींचने की होड़ मची हुई है। अभी साथियों आगे देखिएगा आप, मुख्यमंत्री के काफिले को देखिएगा, उनकी सुरक्षा को देखिए। गाड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री लोगों का अभिवादन करते आपको नजर आ रहे होंगे। ये फतेहाबाद के MM कॉलेज के ठीक सामने से 31 अक्टूबर की प्रातः मुख्यमंत्री की गाड़ी दौड़ रही है, पत्रकार भी दौड़ रहे हैं। अब देखिए साथियों, ये सारे मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ियां हैं और अब क्या होने वाला है आप देखिए। क्या एक मुख्यमंत्री इस तरह से हजूम के बीच अपनी सुरक्षा प्रबंधों को दरकिनार कर, देखिए आप, मुख्यमंत्री गाड़ी से बाहर हैं और कितने सारे हाथ, कितने सारे मोबाइल उनका फोटो खींचने में लगे हुए हैं। रन फॉर यूनिटी से लौटते हरियाणा के मुख्यमंत्री MM कॉलेज के ठीक पास हैं। देखिए, इससे बेहतरीन कार्यप्रणाली शायद ही हरियाणा के किसी मुख्यमंत्री की रही हो। प्रत्यक्ष का प्रमाण आपके